नमस्कार। आज से दिल तक के इंटरव्यू में मेरे साथ हैं एक विशेष दंपत्ति। पिछले 23 साल से जो अनवरत अपनी मेहनत से ऐसे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जो कि नॉर्मल लाइफलाइन से अलग हैं। ये दंपत्ति जो मेरे साथ हैं वो है राजेश पांडे और उनकी पत्नी श्रीमती मधु पांडे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। राजेश पांडे जी सर के बारे में मैं एक छोटा सा परिचय दे दूं कि आप प्रयास मूक बधिर स्कूल सुपेला में जो है वहाँ के प्रिंसिपल हैं और पिछले 22 साल से आप उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इसमें से कितने ही बच्चे ब्राइट, बहुत ही होनहार और कई अच्छी जगहों पर पहुँच चुके हैं। सर अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने जो सुना था वो ये था कि आप तो ठेकेदारी करते थे पहले। जी, मेरा प्रारंभिक से लेकर कॉलेज का एजुकेशन पूरा रायपुर में ही हुआ है जी। और मैं वहीं से शिक्षा ग्रहण करके उसके पश्चात हमारे भाई साहब इस फील्ड में थे तो इस तरफ आकर्षण हुआ। पहले मैं माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर रहते हुए विभिन्न रेत खदान, पत्थर खदान और टोल टैक्स वगैरह चलाया करते थे। उसके बाद जब इस फील्ड के बारे में जानकारी हुई तो इधर झुका हुआ और उसके बाद मैं भिलाई में जो है 1999 में ज्वाइन किया और आज 2022 तक यहाँ कार्यरत हूँ। 16 साल से मैं प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हूँ। पूर्व में मैं वहाँ क्लर्क भी रहा हूँ। जी सर, कहाँ तो माइनिंग का वो अट्रैक्शन जिसमें फाइनेंशियल इतनी सारी पैसे का लेन देन और कहाँ ये एकदम से सीधा सादा जीवन, ऑफ कोर्स उच्च विचारों वाला, ये कैसे एकाएक हुआ या धीरे धीरे आप में परिवर्तन आया? ये अचानक हुआ। जैसे बोलते हैं कि जीवन में एक अचानक कोई घटना घटती है। मैं माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर था, अचानक हमारे पापा जी का एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद वो फील्ड मुझे छोड़ना हुआ और उसके बाद एक नियमित दिनचर्या वाला जॉब की स्थिति बनी और मैं यहाँ ये जो जॉब है वो ज्वाइन किया। और आपकी शादी कब हुई मैडम? कौन से साल में आपकी शादी हुई? 98 में। तब आप तो सर उसी समय इस मूक बधिर स्कूल को ज्वाइन कर चुके थे? नहीं। तो आपको भी कैसा, मतलब जब सर ने ज्वाइन किया तो आपने उनका कोई विरोध नहीं किया? नहीं। आपको ये फील्ड पता था? बहुत अच्छा लगता है ये फील्ड आपको बहुत अच्छा लगता है। आप वार्डन भी हैं हॉस्टल की जहाँ मूक बधिर बच्चों की देखभाल करती हैं और यकीन मानिए उनके साथ 4-5 घंटे गुजारना तो बड़ा आसान है, पर 24 घंटे उनके साथ रहना और उस साइन लैंग्वेज में बात करना, उनको डांटना, प्यार करना, उनकी मुश्किलों को समझना आसान नहीं होता है। तो सर कुछ अनुभव बताइए आपके इस फील्ड में, या उससे पहले शायद मैं थोड़ा एक नमूना पेश करना चाहूँगी कि कैसे बात करते हैं मूक बधिर बच्चे। मैं सर हम प्रयोग करें, मैं एक कहानी आपको बोलूँगी। जी। आप दोनों उसको थोड़ा सा मूक बधिर भाषा में, जिसको हम साइन लैंग्वेज कहते हैं, उसमें थोड़ा सा करके दिखाएंगे तो पाठकों को समझ में आएगा कि कितना मुश्किल है ये काम करना। एक गांव था, उसमें एक लड़का और एक लड़की रहते थे। लड़का ये है और लड़की ये है। अच्छा, दोनों में प्यार हो गया। ओके, और उन्होंने शादी कर ली। अच्छा, दोनों ने शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हुए और वो बोलते थे। उन्होंने अपने माँ बाप से साइन लैंग्वेज सीखी और फिर उन्होंने इस लैंग्वेज में इंटरेस्ट लेकर एक स्कूल खोला मूक बधिर बच्चों के लिए और वो सुखी रहने लगे। ये था एक छोटा सा नमूना आपके लिए इस कहानी का। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे बिना बोले हम तो हॉर्न की आवाज़, घर में बर्तनों की आवाज़, हमारे यहाँ मोबाइल की आवाज़, मोबाइल रिंगटोन की आवाज़, कितनी आवाज़ों से घिरे रहते हैं और हम उन सारी आवाज़ों के बिना थोड़ी देर के लिए अगर शांत रहें तो मुझे लगता, मुझे तो मतलब यकीन करना ही मुश्किल होता है कि 5-10 मिनट भी मैं गुजार पाऊंगी या नहीं। और ऐसा स्कूल जहां आवाज़ ही नहीं होती है, उस स्कूल में सर काम करना होता तो मुश्किल होगा। काम करना तो मुश्किल होता है, लेकिन जो मानसिक शांति मिलती है वहाँ काम करके, ये शायद और कहीं नहीं है।
और आप फिर लड़कियों की प्रॉब्लम जैसे बाकी हॉस्टल में होती है, पीरियड शुरू हो जाते हैं या कभी लड़कों की तरफ अट्रैक्शन शुरू, वो सब नॉर्मल वैसा ही रहता है? क्योंकि फिजियोलॉजिकली तो वैसे ही बढ़ रही हैं वो। तो उसको फिर कैसे आप लोग सब साइंस से बताते हैं। वो सब साइंस ही, तो उनको पीरियड्स वगैरह के बारे में जानकारी आप दे देती हैं पहले से? बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा लड़कियों को इस तरह बताना। और सर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, क्या फिजियोलॉजिकली वैसे ही रहते हैं या थोड़ा सा कहीं? नहीं, ये फिजिकली बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। अच्छा। ये सिर्फ बोल और सुन नहीं सकते, ये आवाज़ की दुनिया से दूर हैं, लेकिन ब्रेन और बॉडी जो विकास है, जो शारीरिक विकास है, वो सामान्य लोगों के ही तरह है। तो जैसे सामान्य एज में जो बच्चों का इंटरेस्ट, जो बच्चों का लगाव, वो इनमें भी होता है। तो इनमें हम नहीं बोल सकते कि नहीं सुनने या बोलने के कारण कुछ कमी है। तो ये जो हम लोग जो अक्सर आजकल 9th 10th 11th 12th में बच्चों के अफेयर्स, एक दूसरे का अट्रैक्शन, को आपके स्कूल में भी होता है? होता है, लेकिन चूंकि उस स्कूल को उस अनुशासन में रखा गया है, हाँ, अंदर से तो होती है बच्चे जी, बच्चे भी कम है, हम ध्यान भी टीचरों के साथ में ज्यादा दे पाते हैं, तो अंदर अंदरूनी लगाव तो रहता है, लेकिन इस तरीके से कि बाहर कुछ वो लोग घटना कारित करने, हाँ, इस तरीके से नहीं हो पाता है। अच्छे से मिलजुल के रहते हैं, अच्छे से मिलजुल के रहते हैं बच्चे, लड़के लड़कियां। आजकल तो मतलब कॉमन हो गया है गर्लफ्रेंड, जी जी जी, बिल्कुल, गर्ल्स और बॉयज मिक्स होके रहते हैं। जी जी जी। और कंपटीशन वगैरह में कैसे भाग लेते हैं? कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छा भाग लेते हैं लोग। नॉर्मल मेरे यहाँ पूर्व में बच्चे ने क्रिकेट भी खेला है नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे अभी पिछले बार डेफ एसोसिएशन का हुआ था, तो हैदराबाद गए थे, हरियाणा गए थे, वहां से बच्चे खेल के आए। एक बच्चा भी पिछले साल अंडर 19 में तीरंदाजी जो होता है जी, उसमें उन्होंने नेशनल खेल के आया कर्नाटक से। बधाई हो आपको, बहुत बहुत थैंक यू। तो ये सर, और बोर्ड के एग्जाम में फिर क्या इनको एक्स्ट्रा टाइम वगैरह कुछ मिलता है? बोर्ड एग्जाम ये सेम इनका कोर्स चलता है, जो नॉर्मल सीजी बोर्ड का हिंदी मीडियम का कोर्स है, वो सारा कोर्स इनको चलता है। सेम परीक्षाएं होती हैं, सेम आंसर शीट, सेम परीक्षा, पढ़ाने का तरीका बस अलग है। हाँ, तो इसमें इनको लिखने में थोड़ा सा सोचने में टाइम लगता है, इसलिए इनको शासन जो है 1 से 1.5 घंटा अतिरिक्त लिखने का समय क्योंकि शब्दों का चुनाव, इनकी वोकैबुलरी तो सर मतलब जो मैंने पढ़ा था कहीं की, एक नॉर्मल बच्चे की 3 साल में करीब करीब 3000 की वोकैबुलरी हो जाती है और इन बच्चों की 30 से 40 तक ही हो पाती है। तो इतना अंतर सर रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। जब बच्चे हमारे पास KG1 KG2 पे आते हैं तो या क्लास 1 पे आते हैं, तो स्थिति ये रहती है कि नॉर्मल बच्चे तो 2,500 से 3,000 शब्दकोश लेके आते हैं। ये बच्चे नील पे आते हैं, वो ये जानते हैं कि ये मेरी माँ है, ये पापा है, लेकिन वो शब्द पे नहीं जानते कि इसको पापा बोलते हैं या पापा ऐसा लिखते हैं, ये नहीं जानते। तो हम उसको फ्लैश कार्ड, चित्र कार्ड से बताते हैं ये पापा है, इसको ऐसा पापा लिखा जाता है। तो इस तरीके से इनको प्रारंभिक पढ़ाई जो मॉडल या चित्र से या डायरेक्ट एक्टिविटी, इसके द्वारा हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों को। तो जो कुकिंग क्लास आपने बताया था एक बार कि आप कुकिंग क्लास भी लेती, तो इनको तो पता नहीं होगा कि हल्दी क्या है और राई क्या है और मिर्ची क्या है। तो जैसे हम दिखाते हैं कि अब इसमें हल्दी डालो, तो कैसे करते हैं वो आप लोग? उनको कैसे बताते हैं? लिख के बताते हैं। लिख के बताते हैं और कि ये हल्दी है। अच्छा, मतलब जो आपके डब्बे होते हैं उस पर आप लोग लिख देते हैं। ओके, क्योंकि कुकिंग में भी इनको स्टेज बाय स्टेज समझाना होता तो मुश्किल होगा ना इनको। इनका सबसे अच्छा है कोई भी चीज़ घर में जैसे है, अगर घर का हम चीज़ सिखाना चाहें तो हर चीज़ में, अलमारी है तो अलमारी लिख के चिपका दीजिए, किचन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको लिख के चिपका दीजिए, कुर्सी है तो किनारे में कुर्सी लिख के चिपका दीजिए। तो बच्चे जब दिन भर इसको देखता है तो जैसे कंप्यूटर में फिट होता है वैसे ही वो जो आकृति वो इन बच्चों पे फिट होता है और बहुत जल्दी इन चीज़ों को कवर कर जाते हैं। ओके सर, वो ABCD वाला भी है एक? जी जी, वो पूरा इन लोग का होता है, ABCDEFGH, सिंगल हैंड भी होता है, डबल हैंड भी होता है। वैसे ही क ख ग है, अ है, आ ई उ ए ओ अम आहा। तो कई बार ये बच्चे साइन लैंग्वेज में बोलते हैं या लिप से बोलते हैं? लिप्स से भी मैक्सिमम ये लोग लिप्स का यूज करते हैं, और ये मानक साइन है। जैसे मानक साइन का यूज ये लोग जनरली अपनी भाषा पे नहीं करते हैं। ये इनका बनाया हुआ अपना साइन, जैसे भारत देश में बोला जाता है कि हर 9 किलोमीटर में बोली बदल जाती है, जी। तो वैसे ही इनका साइन जो है, यहाँ का साइन थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा लोकल, और यही आप भोपाल में चले जाइए तो अलग मिलेगा। यहाँ आम को ऐसा करेंगे तो भोपाल में आम को ऐसा करेंगे, तो ये डिफरेंस आ सकता है सर। अच्छा, तो सर फिर जब स्टेट, तो क्या ये अक्सर अपने ही स्टेट में रहना पसंद करते हैं या इंटर स्टेट भी बात करते हैं? इंटर स्टेट भी बात करते हैं, लेकिन कम। अपने स्टेट पे ज्यादा अच्छे से ये
घुले मिले रहते हैं। इंटर स्टेट थोड़ा सा जैसे नॉर्मल लोगों को भी लगता है कि हम मराठी भाषा भाषी या किसी और बंगला भाषा भाषी पे चले जाएं तो थोड़ा सा लगता है, वैसे इनको भी फील होता है कि हम दूसरे जगह जा रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जी। तो सर मैंने मतलब मेरा तो थोड़ा सा अनुभव रहा है और भगवान ने मुझे एक मौका दिया था और जैसे ही मौका आया वैसे ही वो चला भी गया। तो मैंने थोड़े दिन मुख बधिर बच्चों के साथ काम किया था सर। जैसे ये एक मतलब मैंने देखा है कि जब एक ग्रुप में बच्चे खड़े रहते हैं तो बहुत बात करते हैं, बहुत बहुत जैसे नॉर्मल करते हैं, मैं कहता हूँ उससे ज्यादा ही अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये सबसे नहीं कर पाते हैं। वो अपने बहुत लोग, को समझ हाँ के जी, उनके बाहर वालों से भावना को अगर व्यक्त करने जाएंगे तो लोग उनको नहीं समझ पाते हैं। ये आपस में जब एक दूसरे से घुलते मिलते हैं तो कहना चाहिए हमसे ज्यादा अपने भावनाओं को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं और बड़े खुश रहते हैं। जोक्स वगैरह भी करते हैं? हाँ, जोक्स भी करते हैं। चार्ली चैपलिन का आप इनसे जो वो करवा लीजिए एक्शन, बिल्कुल करते हैं। तो सर ड्रामा वामा में तो बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, ड्रामा करते हैं मेरे यहाँ बच्चे। डांस बहुत अच्छा कर लेते हैं। डांस में सर म्यूजिक कैसे करते हैं? म्यूजिक ये लोग काउंटिंग से करते हैं। अच्छा, काउंट करते हैं स्टेप, जैसे 1 2 3 4, अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2, तो वो काउंट। सर मैंने एक बार आपका वो एक फैशन परेड जब हुआ था जी जी जी, तो लड़कियों ने रैंप वॉक किया था। हाँ, रैंप वॉक किए थे जी जी, तो सर बिल्कुल। वो जो रैंप वॉक था उसका अनुभव कैसा रहा आपका? उनका बच्चों को बहुत बढ़िया फील हुआ कि हम नॉर्मल बच्चों के साथ ये चीज जो हम कर रहे हैं, इनको जितना ज्यादा हम समाज के मुख्य धारा से जोड़ते हैं उतना वो खुशी अनुभव करते हैं। दोस्ती कर लेते हैं बिल्कुल। इनको हम अलग क्यों माने, इसको अपने साथ लेके चलो तो ये बहुत अच्छे से और हर वर्ग को कर सकते हैं। हमारे यहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट कई जगह जो सर्विस में है वो बताते हैं कि पांडे सर, हम तो जो आपके बच्चे को सर्विस में रखें तो ज्यादा खुश हैं। अगर एक क्लर्क के नीचे काम कर रहा है, वो फाइल का नंबर बता दिया और फाइल का नंबर बोलेगा, बिल्कुल वही निकालेगा। हाँ, क्योंकि उनका कहीं और ध्यान नहीं होता। हम लोग जो सुनने वाले हैं हम लोग इधर उधर ध्यान दे देते हैं। ये तो बिल्कुल एक काम, उनका कंसंट्रेशन बिल्कुल अपने दिमाग पे। अगर वो टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर पे तो बिल्कुल ध्यान वहां रहेगा। बगल में कोई दो लोग फुसफुसाहट से बात कर रहे हैं कि बाहर फटाका फूट रहा है, उसको मतलब नहीं, वो अपने कंप्यूटर पे ध्यान रखेंगे। ऐसा तो इनका बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा एकाग्रता रहता है कार्य। कुछ ऐसी घटना जो आपको याद हो इनकी खास, जैसे किसी की शादी आपने कराई हो या कोई अफेयर हुआ हो या घर में कुछ प्रॉब्लम हुई, ऐसी कोई घटना जो आपको याद आती है इन 22 सालों में? इन बच्चों का है, एक रायगढ़ में रहता है जी, बच्चा श्याम अग्रवाल करके। वो बच्चा यही हमारे यहाँ पढ़ा, उसके बाद नॉर्मल लड़की से उसकी शादी हुई। अरे वाह। और वो सोचता था कि मेरा बच्चा कैसा हुआ, लेकिन जब उसका बच्चा हुआ तो वो रायगढ़ से सिर्फ हमसे मिलाने के लिए वो बाई कार अपने बीबी को लेकर स्वयं ड्राइव करते हुए आया था। अरे वाह, ये एक बहुत अच्छी बात है कि कार स्वयं ड्राइव करके। सर एक बहुत ही नाजुक सवाल, जो गवर्नमेंट से आपको एड मिलती है वो तो सफिशिएंट नहीं होती है, मुझे पता जी, है। जी जी जी, आप लोग को इससे ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो कैसे करते हैं आप लोग मैनेज? अगर व्यक्तिगत तौर पे बात करें, जैसे हमारी सैलरी है 10 से 11 हज़ार रुपया शासन देती है हमको सैलरी। और नॉर्मल टीचर को कितनी मिलती है सर? नॉर्मल टीचर को जो शिक्षा कर्मी हैं उनको कम से कम 25-30 हज़ार ऐसा सैलरी मिलता है। तो हम लोग इस बात को अपने स्थानीय नेताओं के माध्यम से आगे जो है शासन प्रशासन पे रखने की कोशिश की है। और विभागीय भी हमने लेटर दिया हुआ है कि कम से कम इनका जो सेवा कर रहे हैं उनकी ओर ध्यान दिया जाए। और ये कमोबेश पूरे छत्तीसगढ़ में है, और मैं विकलांग सेवी शिक्षक कर्मचारी संघ का प्रदेशाध्यक्ष भी हूँ। तो बहुत सारी संस्थाओं की जो मेरे पास आती है जानकारी, तो इसमें सभी थोड़े से इस चीज को लेके थोड़े से नाराज हैं कि हमको असंतोष है कि हमको इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद भी हमको शिक्षा कर्मी के समकक्ष एक वेतन नहीं मिल रहा। तो ये इसलिए है कि आपके पास बच्चे कम हैं? नहीं, शासन ने ये क्यों ऐसी डिस्पैरिटी रखी? बच्चे के हिसाब से नहीं रखा है। उनका एक मापदंड है कि कलेक्टर दर में ये दिया जाता है, तो उसमें संशोधन न करके वो जो कलेक्टर दर है उनको वो प्रदान कर देते हैं। चाहिए कि जब सारे चीज में वेतन फिर से पुनरीक्षण हो रहा है, सारा चीज हो रहा है, तो इस ओर भी ध्यान देके कम से कम जो इनका सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी कम से कम इतना हो जाए कि वो भरपेट 2 रोटी खाना हो जाए। ईश्वर से कि आपकी ये मनोकामना पूरी हो, क्योंकि मेहनत तो मैंने देखी है आपकी करते हुए। मधु, आपको कोई ऐसा इंसिडेंस याद हो किसी बच्ची के साथ में कि, क्योंकि मैंने देखा है कि छुट्टियों में भी बच्चे आपके हॉस्टल में ही रहते हैं, घर नहीं जाते हैं, तो उनको यहीं रहना अच्छा लगता है क्योंकि अपने दोस्तों के बीच में रहते हैं। तो क्या अनुभव, कोई ऐसा अनुभव? बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ये मेरे बच्चे। हाँ, आपका साइन क्या है उनके लिए, आपको कैसे बुलाते हैं वो? ये है साइन। अच्छा, मतलब बिंदी? ये माँ माँ और ये माधुरी। माधुरी।
अच्छा, माँ और हाँ, अरे वाह, मतलब माधुरी माँ। माधुरी माँ, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मैंने देखा है आपको बिल्कुल गले लगाते हुए, और बहुत प्यार करते हैं ये बच्चे आपके साथ। और सर, आपका साइन क्या है? मेरा साइन ये, मैं पहले क्लीन शेव नहीं होता था, तो जब मैं शुरू में ज्वाइन किया एज ए क्लर्क तो दाढ़ी सेट था, तो मेरा ये साइन, और ये साइन बच्चे बनाते हैं और पूरे स्कूल के हर टीचर के और हर बच्चे के अलग हैं, किसी का सिमिलर नहीं है। मेरा, मुझे याद है, मेरा साइन ये क्लर्क, था। हाँ, मैडम का साइन ये था। हमारे यहाँ क्लर्क है, वो भी रखता था दाढ़ी, लेकिन वो इधर से नीचे सेट नहीं कराता था, तो उसका साइन ये हो गया। अच्छा। तो ऐसे मतलब साइन अलग अलग, और पूरे टीचर पूरे बच्चे सबके अलग अलग साइन है। वो वॉच करते हैं, वो देखते हैं फिजिकली कहाँ डिफरेंस है, उसी को उसका साइन बना देते हैं। ऐसा कोई इंटरेस्टिंग साइन जो आपको याद हो, बताएं मधु, कि किसी का बहुत अच्छा साइन बनाया हुआ। इंटरेस्टिंग साइन ये है कि कोई जो टीचर है पहले दुबली रही है, उसका साइन ये है। अच्छा। और अब वो इतनी मोटी हो गई तो भी उसका साइन यही है। फुल गाल करता तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये वो सालों से चलता ही आता है, फिर वो नहीं बदलता। नहीं, एक बार जैसे मेरा ये हो गया, तो अब मैं कितना भी दाढ़ी मूंछ पूरा भी क्लीन शेव भी हो जाऊं तो भी मेरा साइन यही रहेगा। आप गेट पे आके कभी भी सिर्फ ये कर दीजिए, तो चाहे वो केजी का बच्चा हो या 12th का हो, मेरे को तुरंत ढूंढ के ले आएगा या आपको मेरे तक पहुंचा देगा। ये आपके स्कूल में दूसरे स्कूलों से बच्चे भी आते हैं, बीएड के लिए भी बच्चे आते हैं, बीपीएस स्कूल से भी मैंने देखा था बच्चे आपको विजिट करते हैं। तो ऐसे टाइम में उनके बीच में क्या ऐसा कोई हीन भावना इन बच्चों के बीच में आती है, या इन बच्चों को लगता है, डीपीएस के बच्चों को लगता है कि हम उनसे सुपीरियर हैं? ऐसा कभी आपने महसूस किया कुछ? नहीं, इन बच्चों को तो नहीं लगता। ये बच्चे घुलते मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये सोचते हैं कि हम भी ऐसा बन सकते हैं। अब नॉर्मल लोगों को ये सोचना है कि हम उसको अपने साथ किस हद तक मिला सकते हैं। तो आपने क्या देखा, अक्सर बच्चे मिला लेते हैं? बच्चे मिलाते हैं, मिलाते हैं। हाँ जी, हम ये बच्चों को भेदभाव जो तो शायद हम बड़े यही ही जो करते हैं। संस्कार है जो हमारे यहाँ चल रहा है, जी। ये हिंदुस्तान का संस्कार है कि हम हर लोगों को, हर जाति को, हर इसको जो हिंदुस्तान में हम जो समाहित कर ले रहे हैं अपने में, तो ये चीजें हैं कि हमारे बच्चों को भी नॉर्मल बच्चे अडॉप्ट करते हैं। तो इसमें भी क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू ऐसा होते होंगे? सारे बच्चे हैं। तो वो कैसे एक दूसरे से भेदभाव करते हैं? ना, बिल्कुल साथ में रहते हैं, बिल्कुल साथ में, कहीं भेदभाव नहीं होता, बिल्कुल साथ में रहेंगे। आप उनको सारा त्योहार मना लीजिए, अगर आप बच्चे को बोलेंगे कि इसको आपको ये करना है तो वो उसमें शामिल हो जाएंगे। ऐसा है। आई थिंक हमको ये सीखने की ज़रूरत है कि हम जो बोलते लोग हैं, जिनके पास कुछ ज़्यादा ही दिमाग है, उनको हमको शायद, मुझे लगता है इन मूक बधिर बच्चों से सीखना चाहिए कि ऐसा कोई भेदभाव ना रखे, इकट्ठा साथ में उतने ही प्रेम से रहें जैसे ये बच्चे रहते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। धन्यवाद।